नमस्ते। चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रंगीन त्योहारों में से एक के पीछे की कहानी और परंपराओं को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सालाना माइग्रेशन कौन सा है? मतलब जब करोड़ों लोग एक साथ सफर पर निकलते हैं। तो इसका जवाब है चीनी न्यू ईयर के लिए घर वापसी। ये इतना बड़ा होता है कि इसे चुन्यून कहते हैं और इससे ही इस त्योहार के पैमाने का अंदाजा लगता है। और हाँ, ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया के सबसे बड़े जश्न की शुरुआत है। इसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं और ये हर साल जनवरी के आखिर से फरवरी के बीच में होता है। जैसे 2026 में इसकी शुरुआत होगी 16 फरवरी को, जो कि न्यू ईयर की शाम होगी। पर सवाल ये है कि ये सारे जश्न, ये परंपराएं, ये शुरू कैसे हुईं? तो इसकी जड़ें ना एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि नियॉन नाम का एक बहुत ही खूंखार जानवर हुआ करता था और वो हर साल ठीक न्यू ईयर की शाम को पहाड़ों से उतरकर गांव वालों पर हमला करता था, उन्हें और उनके मवेशियों को खा जाता था। तो गांव वाले आखिर बचे कैसे? उन्होंने पता लगाया कि इस भयानक जानवर की भी कुछ, कह सकते हैं, हैरान करने वाली कमजोरियां थीं। पता है क्या थीं वो कमजोरियां? 3 चीजें थीं, लाल रंग, तेज रोशनी और जोर का शोर। और बस इन्हीं कमजोरियों से उसे हराने का रास्ता भी मिल गया। और यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। उस जानवर को भगाने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे ना, वही आज चीनी न्यू ईयर की सबसे खूबसूरत परंपराएं बन चुकी हैं। तो गांव वालों ने क्या किया? उन्होंने नियॉन की इन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लालटेन लटकाए, लाल रंग के कपड़े पहने, जोर जोर से पटाखे फोड़े और अपने घरों को एकदम रोशन रखा। और यही तो वो चीजें हैं जो आज भी चीनी न्यू ईयर का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। तैयारियों का भी अपना एक खास मतलब है। त्योहार से ठीक पहले घरों की एकदम गहरी सफाई की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की सारी बुरी किस्मत झाड़ू लगाकर बाहर कर दी जाती है और फिर दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी किस्मत के लिए लाल कागज की सुंदर कलाकृतियों से सजाया जाता है। एक और बहुत प्यारी परंपरा है होंगबाओ की। ये एक लाल लिफाफा होता है जिसमें घर के बड़े लोग बच्चों को लकी मनी देते हैं। मतलब ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, ये असल में अच्छी किस्मत और आशीर्वाद देने का एक तरीका है। पता है, यहां तक कि खाने की चीजों का भी एक सिंबॉलिक मतलब होता है। जैसे डिनर में मछली जरूर होती है। क्यों? क्योंकि चीनी भाषा में मछली के लिए जो शब्द है ई, वो सरप्लस या बचत के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द ए जैसा ही सुनाई देता है। तो इसका मतलब हुआ कि आने वाला साल खूब सारी समृद्धि लेकर आए। अच्छा, तो ये तो हुई परंपराएं। अब देखते हैं कि ये त्योहार पूरे 15 दिन तक कैसे मनाया जाता है। हाँ, ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे 15 दिन का होता है। इसकी शुरुआत होती है न्यू ईयर की शाम, यानी 16 फरवरी को, जब पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है। फिर 17 फरवरी को होता है नए साल का पहला दिन। और फिर इसका जो ग्रैंड फिनाले है वो होता है 3 मार्च को, शानदार लैंटर्न फेस्टिवल के साथ। अब जाहिर है वक्त के साथ कुछ चीजें बदली हैं। आज कई बड़े शहरों में पारंपरिक पटाखों की जगह बड़े बड़ी आतिशबाजी के शो होते हैं और साथ ही शानदार लायन और ड्रैगन डांस होते हैं जो देखने में वाकई कमाल के लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीनी न्यू ईयर की तारीख हर साल बदल जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लूनी सोलर कैलेंडर पर आधारित है, मतलब चांद और सूरज दोनों पर। इसीलिए ये हर साल एक अलग दिन पर पड़ता है, जैसा कि हम आने वाले सालों की इन तारीखों में देख सकते हैं। तो ये सब जश्न और परंपराएं तो हैं ही, लेकिन ये त्योहार इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। और ये जश्न अब सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रहा। लंदन से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। ये एक ग्लोबल मौका बन गया है अपनी जड़ों को याद करने का और एक नई शुरुआत करने का। तो आखिर में इन सारी कहानियों और परंपराओं के परे चीनी न्यू ईयर असल में उम्मीद का त्योहार है। ये एक मौका है पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक साफ स्लेट और खुले दिल के साथ आने वाले साल का स्वागत करने का।